हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। और आज हम आप लोग के लिए एसएससी में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं आप। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। और यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बच्चे बता रहे थे। तो क्यों इसको सॉल्व किया जाए बहुत अच्छे तरीके से। देखिए कह रहा है क्या कि ताज़े फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में क्या है 20% पानी है। तो अगर मैं कहूँ, ध्यान है दोस्तों, क्या एक ताज़ा फल है, क्या है एक ताज़ा फल, उसमें पानी कितना है 68%। तो 68% पानी होगा तो बाकी सब गुद्दा होगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि 32% क्या है मेरा गुद्दा है उसमें। ठीक है, ताज़े फलों में कितना है, अगर 68% पानी है तो 32% क्या होगा गुद्दा होगा। तब इन दोनों मिलाकर 100% हो जाएगा। चलिए फिर क्या कह रहा है, और सूखे फलों में 20% पानी है, क्या है, और सूखे फलों में क्या दोस्तों, सूखे फलों में जो है आपका वो 20% पानी है। तो हम कह सकते हैं क्या कि 20% पानी है तो 80% क्या होगा उसमें गुद्दा होगा। दोनों का वैल्यू बराबर है, ठीक है ना। चलिए अब क्या कह रहा है, तो 75 किलो ताजे फलों से कितने सूखे फल बना सकते हैं। तो 75 किलो ताज़ा फल दिया ना, तो 75 किलो, देखिए ताज़ा फल का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ताज़ा को ले दिया 75 किलो, तो 75 गुणे 32 इजकल टू सूखे फल, ठीक है ना, सूखे फल गुणे 80, यानी कितने सूखे फल बन सकते हैं। तो काट दीजिए। तो अगर काटेंगे तो 16 दूना 32 है, और 16 पचे क्या होता है 80 होता है। फिर अगर काटेंगे इसे 5 से तो 5 एक नंबर 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। और 5वां में 25 गुणा करेंगे 15 दूनी 30 आजकल टू सूखे फल, यानी सूखे फल कितने निकल गए, मेरा निकल गया कितना 30 के जी। यानी 75 किलो ताजे फलों से 30 किलो सूखे फल निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या सुनिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि एक तरबूज में 90% पानी है तथा कुछ समय बाद, ठीक है, इसमें 12% पानी शेष बचता है। तो हम मान सकते हैं क्या कि प्रारंभ में दोस्तों, प्रारंभ में, ठीक है ना, अगर 90% पानी है तो गुद्दा कितना होगा 10%। तो कहेंगे 10% गुद्दा होगा। अगर गुद्दे को ले रहे हैं तो यहाँ भी हम गुद्दे को ही लिखेंगे। कुछ समय बाद क्या कह रहा है, इसमें 12% पानी शेष बचता है। अगर 12% पानी शेष बचता कुछ समय बाद, ठीक है ना, कुछ समय बाद अगर 12% पानी शेष बचता है तो बाकी सब गुद्दा बचेगा, ठीक है ना। तो कुछ समय बाद, ठीक है ना, बाद में देखते हैं क्या, बाद में कह रहा है क्या कि 12% पानी, तो हम कह सकते हैं क्या या 88% तब गुद्दा बचता होगा, ठीक है ना। कुछ समय बाद हो सकता है कि पानी सूख जाए तो गुद्दा की मात्रा अधिक हो जाएगा 88%। अब देखते हैं क्या कह रहा है, तो इसका वजन, ठीक है, रह जाता है। तो इसका वजन अगर 50 केजी रह जाता है तो प्रारंभ में, यानी पहले कितना वजन रहा होगा, यानी अब जो है अगर 50 केजी है, ठीक है, तो प्रारंभ कितना होगा, तो 50 केजी का 88% इजकल टू, ठीक है ना, यहाँ क्या प्रारंभ पूछ रहा है, पहले कितना रहा होगा। तो प्रारंभ अब मल्टीप्लाई क्या करें दोस्तों, हम 10 कर देंगे। अब प्रारंभ का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए अगर काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ प्रारंभ, ठीक है, यहाँ बचेगा प्रारंभ है इजकल टू 5/40, 5/40 44, यानी कितना केजी बना सकते हैं हम 440 केजी हम बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछ रहा है ज़्यादा एग्जाम में, तो ध्यान रहे गलती नहीं करना है हमको। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो 1 नंबर हमको करके आना है किसी भी कीमत पे। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है। ये देखिए कह रहा है ना 1000 ग्राम मान लीजिए है ये, ठीक है ना, कह रहा जितना हम लाए उतना हम बेच दिए, लेकिन कितना तौल रहा है वो, देखिए 950 ग्राम तौल रहा है। तो मतलब क्या, तौला कितना 950 ग्राम, तो कितना बचा लिया वो अपने घर पे,
देखिए ले आया वो 1 किलो खरीद के लाया होगा, अब बेचा कितना वो 950 ग्राम दिखा के बेच दिया, तो हम कह सकते हैं 50 ग्राम को घपला कर लिया, 50 ग्राम घपला कर लिया। अब देखिए समस्या यहाँ फंसता तो सुनो, अब कहते हैं बच्चे नीचे हम क्या रखें, इसको रखें कि इसको रखें, तुलना इससे करते नहीं। अगर पूछे व्यक्ति जैसे मान लीजिए कितना बेचा, तो क्या 1,000 बेचा है वो, बटखरा तो 950 ग्राम प्रयोग किया है ना बटखरा, यानी मैं कह सकता हूँ कि 950 ग्राम बेचा है, ना कि ये जितना जितना तौले उतना लाभ तुलना होगा। तो तौला कितना है 950 ग्राम का, अगर वो बटखरा 800 ग्राम का रहेगा तो 800 तुलना करेंगे, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 किलो के 1 किलो खाली वो दिखावा कर रहा है, एक बटखरा जो है वो खाली दिखावा कर रहा है 1 किलो का, लेकिन है कितना वास्तव में 950 ग्राम। तो तुलना किससे करेंगे, जितना वो तौलेगा उससे तुलना करेंगे। तो 950 ग्राम, ठीक है ना, अगुड़े 100। तो जब काटेंगे तो देखिए ये कट जाएगा मेरा, इसे काटेंगे 5 का नम 5 हो जाएगा 19 भर में, ठीक है, 19 × 95, यानी ये हो जाएगा मेरा क्या 100/19। जब इसको भाग देंगे तो 19 × 95, ये 5/19% का क्या होगा, उसको लाभ होगा। क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन दिया हुआ एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, ठीक है, परंतु वो 1 किलो के स्थान पर 850 ग्राम ही तौलता है, तो उसका लाभ % क्या होगा, सुनिएगा। मान लीजिए देखिएगा क्या कह रहे हैं, मान लीजिए वो कह रहा है क्या कि जितना लाया उतना में बेच दिया, लेकिन मान लीजिए क्या है, अगर मान लीजिए ये बटखरा है ना, दिखा रहा है दोस्तों 1000 ग्राम, क्या दिखा रहा है 1000 ग्राम का बटखरा दिखा रहा है, लेकिन वास्तव में वो कितना है, वास्तव में है वो 850 ग्राम का बटखरा है वो, ठीक है ना। बटखरा मतलब वही होता है जो किलो होता है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए तौला कितना हो, देखिए खरीद के लाया होगा तो 1 किलो खरीद के लाया होगा, लेकिन देखिए यहाँ चुप क्या कर रहा, बटखरा दिखा रहा, वो कह रहा कि 1000 ग्राम तौल रहे हैं हम, लेकिन क्या कह रहा है वो 850 ग्राम ही तौलता है, यानी घपला कर ले रहा है। कितना घपला कर रहा है वो, कहेंगे 150 ग्राम, कितना दोस्तों 150 ग्राम, ठीक है। और जितने का वो वास्तव में बटखरा रखेगा, जितना वो बेचेगा, जितना मतलब क्या जो जितना वो बेचेगा उतना ही वैल्यू दिखेंगे। तो कितना बेच रहा है वास्तव में वो तो दिखावा कर रहा है 1000 ग्राम का ना, लेकिन वास्तव में कितना वो तौल रहा है तो 850 ग्राम। तो यहाँ देखिए वास्तविक वजन रखते हैं जितना वो तौलता है हकीकत में, तो 850 ग्राम, ठीक है ना, और गुड़े 100 % लाने के लिए क्या करते हैं 100 से हम गुड़ा कर देते हैं। देखिए अगर ये काटेंगे 0 0 कट जाएगा, ठीक है। अब काटिए, ठीक है, 5 से काटे हम तो कितना हो जाएगा मेरा 5 × 15 और 5 × 9 5, 5 × 7 35, यानी मैं कह सकता हूँ क्या कि 300/17% का क्या होगा उसको लाभ होगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 17 से 11/17%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए क्या, अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। एक व्यापारी 1 केजी के स्थान पे 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, ठीक है, परंतु वह वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। सुनिएगा 10% लाभ पर बेचता है, तो क्या कह रहा है, तो उसका कुल कितने % का लाभ होगा। अब सुनिए क्या कह रहा है। मान लीजिए 1000 ग्राम का है ये बटखरा, ठीक है ना, 1000 ग्राम का बटखरा है, और क्या कह रहा है 900 ग्राम ही तौल रहा है, कितना घपला कर ले रहा है और 900 ग्राम ही तौल रहा है। यहाँ भी चोरी कर रहा है और क्या कह रहा है कि हम 10% लाभ लेके बेचेंगे। तो 1000 का 10% कितना होगा आपका 1100, कितना हो जाएगा 1100। इधर भी चोरी कर रहा है और इधर भी देखिए बटखरा जो दिखा रहा है 1000 ग्राम का दिखा रहा है, 1000 ग्राम का, लेकिन वास्तव में है कितना वो 900 ग्राम। तो 100 ग्राम यहाँ घपला कर लिया, चोरी कर लिया, और फिर कह रहा है क्या, देखिए फिर इसको अभी पेट नहीं भर रहा है, कह रहा है वो हमको लाभ चाहिए। फिर क्या कह रहा है, कह रहा देखिए हम 10% लाभ लेंगे, तो कितना में बेच रहा है वो 1100 में। तो लाभ कितना हो गया दोस्तों, लाभ कितना हो गया, तो कहेंगे 200 का, कितने का 200 का लाभ हो रहा है। 200 का लाभ हो रहा है, लेकिन कितने से तौल कितना रहा, जितना वो तौलेगा वास्तव में वही वास्तव रखेंगे, वास्तव वजन रखेंगे जितना वो तौलेगा। 900 ग्राम तौल रहा है तो 900 ग्राम, यानी हम कह सकते हैं क्या कि 200 बटा नीचे हम क्या रखेंगे 900 रखेंगे कि 900 तौल रहा है। अब % लाना है तो 100 से गुणा कर लेंगे, बस खत्म कहानी। ये 0 से 0 कट गया, कितना हो गया 200 बटा
9%। इसको कह सकते हैं कि अगर काटेंगे हम तो 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, ठीक है ना, बच गया 2 और बटा 9%। क्या होगा उसको लाभ होगा, कितना होगा 22 सही 2 बटा 9% का लाभ होगा इसको। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लिए। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, क्या कि एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन में 20% कम तौलता है। ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, मान लीजिए एक दुकानदार है जो 10% लाभ पर चावल बेचता है, ठीक है। अगर 10% लाभ बेचता है और साथ ही साथ वजन में 20% क्या कर रहा है, वजन से 20% क्या कर रहा है, कम तौलता है। मान लीजिए 1000 ग्राम का है, ये 1000 ग्राम है और क्या कह रहा है 10% लाभ पर चावल बेचता है, तो इसका 1000 का 10% कितना होगा 1100, ठीक है ना। इतने में कह रहा है हम बेचेंगे। अब देखिए इतने में बेच रहा है, लेकिन जो तौल रहा है ना, देखिए 1000 ग्राम नहीं तौल रहा है, कितना तौल रहा है, कह रहा है क्या 20% कम, तो 800 का 20% निकाले कितना होगा 200 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना देगा यहाँ पर 800, यानी तौल कितना आ रहा है वो 800 ग्राम। ध्यान दीजिए, हाँ देखिए 20% कम तौल रहा है, तो 1000 का अगर 80% निकालेंगे, क्योंकि 20% कम तौल रहा है ना, बचेगा 80%, अब बटे 100 यहाँ कट जाएगा, कितना आएगा मेरा 800 आ जाएगा। तो समझिएगा यहाँ से 800 कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ कितना तौल रहा है वो 800 ग्राम तौल रहा है, ठीक है। और दाम कितने का ले रहा है, दाम ले रहा है 1100 का, तो लाभ कितने का हो गया, उसको लाभ हो गया दोस्तों 300 का। अब देखिए यहाँ पे तुलना किससे करेंगे लाभ हानि का, तो कहेंगे कितना तौल रहा है वो, ठीक है। वास्तव में उसका वजन कितना है, वो तो दिखा रहा है 1000 ग्राम, लेकिन तौल रहा है 800 ग्राम, तो यहाँ नीचे 800 लिखेंगे, ठीक है ना, 800 लिखेंगे और मल्टीप्लाई क्या करेंगे दोस्तों 100 कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ काट देंगे हम, तो कट गया 4 दूनी 8, तो 4 से काटेंगे 25 बार में, यानी हो जाएगा मेरा 25 या 75 और नीचे क्या है 2, यानी 75 बटा 2%, यानी कह सकते हैं क्या कि 37.2%, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या देखिए, क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि एक बेईमान व्यापारी, क्या कह रहा है, एक बेईमान व्यापारी अपने सामानों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह इस पर 25% लाभ कमाता है। बताइए कि वह 1 किलो के स्थान पर कितना वजन तौला होगा। अब यहाँ ये चेंज कर दिया है क्वेश्चन, 25% लाभ दे रहा है, तो हमको वजन पूछ दिया। ध्यान दीजिए, क्या तो 25% लाभ को हम लिख सकते हैं क्या 25% बटा 100 कर सकते हैं, ठीक है। इसको काटेंगे तो 25 से करना 25, 25 चौका 100, इसको जोड़ेंगे तो 4 1 5 बटा 4। देखिए उसको कितना, देखिए उसको कितना, देखिए तौला था 1000 ग्राम, लेकिन तौल कितना रहा है दोस्तों, देखिए कह सकते हैं क्या कह रहा है 1 किलो के स्थान पर वह कितना वजन तौलेगा, ठीक है। 1 किलो का स्थान पे कितना वजन तौलेगा, ठीक है। तो उसे तौलना था 1000 ग्राम, लेकिन तौला कितना 4 है, ठीक है ना। देखिए 1000 ग्राम और तौलना कितना है, देखिए 1000 ग्राम तौल रहा है, लेकिन तौल रहा है कुछ कम, कितना तौल रहा है कुछ कम तौल रहा है। देखिए तो इसके लिए क्या करेंगे हम कह सकते हैं क्या कि 5 का वैल्यू क्या दे दिया मेरा 1000 ग्राम दे दिया है, 1000 ग्राम, ठीक है। 4 का वैल्यू कितना होगा, तो काटेंगे यहाँ पे तो 5 दूनी 10 और 0 200, यानी 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू 200, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, तो 4 गुणे 200 इक्वल टू कितना है दोस्तों 800 ग्राम, यानी कितना तौल रहा है वो 800 ग्राम ही तौल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। इसका एक दूसरा उपाय है, देखिए क्या इसका एक दूसरा भी उपाय है, क्या कर सकते हैं हम डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या कि देखिए 1 किलो का स्थान पर कितना तौलेगा, देखिए तो अगर मैं कह दूं यहाँ पे 800 ग्राम तौलेगा, तो लाभ उसका 200 हो जाएगा। 200 कितने से तो कहेंगे सर 800 ग्राम तौल रहा है, 800 दिखा रहा बैठ करना 800 ग्राम, तो 800 और मल्टीप्लाई 100 अगर कर देंगे यहाँ पे तो 0 0 कट जाएगा, ठीक है ना। 2 चौका 8, जब 4 से भाग देंगे तो कितना बार में 25 बार में, यानी डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा मेरा कितना 25%। तो आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, ऑप्शन से भी डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। 5 का वैल्यू कितना दिया 1000 ग्राम दिया है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 5 की जगह पे कितना तोला 4 तोल रहा है, तो 5 का वैल्यू 1000 ग्राम, तो 4 का वैल्यू कितना होगा आपका 800 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, एक दुकानदार सामान खरीदे हुए 20% लाभ तथा उन्हें बेचते हुए 30% लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 20% का लाभ तथा उन्हें बेचते हुए 30% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ। इस कंडीशन में क्या करें दोस्तों, गलती नहीं करना है, इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है ना। ए बी पे लगा सकते हैं हम, यक्स प्लस वाई, अब क्या होता है प्लस यक्स गुणे वाई अपॉन 100, इस फॉर्मूले पर लगा देंगे हम, तो कह सकते हैं कि देखिए 20% लाभ होता है तो 20 रख देंगे, फिर क्या कह रहा है आपका 30% का लाभ होता है तो 30 कर देंगे, प्लस अब देखिए यहाँ पे 20 गुणे 30 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 50, अब प्लस क्या आ जाएगा मेरा, देखिए 0 0 क्या हो जाएगा मेरा, कट जाएगा, 3 दूनी 6%, यानी कितने परसेंट का लाभ होगा दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 56% का लाभ होगा। कितना होगा, 56% का इसको लाभ होगा। अब देखिए इसी में सेम क्वेश्चन दे रहे हैं क्या हम आपको, इसी में समान क्वेश्चन दे रहे हैं, अब इसको गलती नहीं करना है, कुछ लोग गलती कर जाएंगे यहाँ पे, इसको भी एक्स प्लस वाई पे लगा देंगे। एक दुकानदार खरीदते समय वह बेचने के लिए झूठे वजन का उपयोग करता है, उपयोग करके 10% की बेईमानी करता है, यानी खरीदते समय भी और बेचते समय भी। तो इस कंडीशन में यक्स प्लस वाई नहीं लगाना है, क्योंकि आंसर गलत हो जाएगा। सुनिएगा, सपोज 100 ग्राम मानिए या 1000 ग्राम मानिए, अगर हम 100 ग्राम माने तो भी आंसर आएगा, 1000 ग्राम मानेंगे तो भी आंसर आएगा। सुनिएगा, कह रहा क्या कि एक दुकानदार खरीदते समय वह बेचने के लिए झूठे रंग का प्रयोग करता है। देखिए मतलब खरीदने गया ना, वो कहेगा 100 ग्राम, लेकिन किसी घपला करके कितना ले रहा है, वो 10% एक्स्ट्रा ले रहा है। कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा, ठीक है ना। 100 का 10% कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब खरीदने गया हो कितना 100 ग्राम, लेकिन खरीद के लाया कितना, वो 110 ग्राम, ठीक है। अब देखिए क्या, अब बेचते समय भी क्या कर रहा है, 10% बेईमानी कर रहा है, साफ साफ दे रहा है कि दोनों खरीदते समय भी बेईमानी कर रहा है और बेचते समय भी बेईमानी कर रहा है। तो बेचते समय बेईमानी कर रहा है तो कितना हो जाएगा, ये देखिए तो 10% कम कर लीजिए, कितना आ जाएगा, तौल रहा कितना, वो 90 ही तौल रहा है, यानी बेईमानी जब बेचने गया तो भी बेईमानी कर लिया 10% का, तो 90 ही क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। तो उसको कुल लाभ दोस्तों कितना हो जाएगा, कुल लाभ कितना होगा, तो कहेंगे 20 का, कितने का लाभ होगा, उसको 20 का लाभ होगा। कितने से, तौल कितना रहा है, बेईमानी के लिए 10% का ना, 90 ही उसको दे रहा है, 90% ही तौल रहा है वो, ठीक है ना। अगर 100 में ग्राम लें तो 90 ग्राम ही तौल रहा है वो, तो 90 से तुलना कर देंगे, गुणे 100 काट देंगे इसको, देखिए ये कट जाएगा, कितना होगा मेरा 200 बटा 9%, जब इसे भाग देंगे तो कितना होगा, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, बचेगा क्या 2 बटा 9%, क्या होगा उसको लाभ होगा। तो इस कंडीशन में एक्स प्लस वाई नहीं लगाना है, ये तो गलती कर जाएंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखिए अब देखिए SI क्वेश्चन क्या है मेरा, ठीक है, CI का क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, 3000 रुपये का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का ब्याज क्या होगा, इसको याद करना। सुनिए इस कंडीशन में क्या करना है आपको, 2 वर्षों का पूछा है, तो देखिए अच्छा CI में होता क्या है, CI में ब्याज का ब्याज मिलता है, ठीक है ना, ब्याज का ही ब्याज मिलता है, जो ब्याज इस साल मिलेगा और क्या होगा उसका फिर अगले साल ब्याज मिल जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, हमको ब्याज का ब्याज निकाल लेना, बस सिंपल फार्मूला से। कैसे देखिएगा क्या, 3000 रुपये का अगर हम 20% दोस्तों निकाला ना, 20% बटे 100 कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा मेरा, कहेंगे 3 दूनी 6, यानी 600 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो पहले साल का जो ब्याज होगा 600, अब CI में ब्याज का ब्याज मिलता है तो ब्याज का ब्याज फिर निकालिए, दूसरी बार ब्याज का ब्याज निकाल लिए, तो कहेंगे 600 का कितना परसेंट दोस्तों, 20%, अब बटे 100, ठीक है, ये कट गया मेरा, ये कट गया, कितना होगा 6 दूनी 12, यानी 120 रुपये आ गया, 120 रुपये आ गया। ध्यान दीजिए लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे 2 कर देना है गुड़ा, और लास्ट में क्या करना है, 1 गुड़ा कर देना है। इसका आंसर 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा मेरा, 120 से करना 120, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 12 1 1320 रुपया क्या होगा दोस्तों, ब्याज हो जाएगा। 1320 रुपया क्या होगा,
ब्याज होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं, बी बिल्कुल सही। तो ऐसे हम लगा सकते हैं चंद सेकंडों में। चलिए अगर इसी में क्वेश्चन दोस्तों पूछ दे, क्या ध्यान दीजिए, क्या जैसे क्वेश्चन इसी में पूछ दे, इसलिए हम लेकर आए हैं एग्जाम में, ठीक है। देखिए अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दे आपका कि 3,000 रुपये का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का, क्या पूछ दे दोस्तों, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। ध्यान रहे, अगर इस तरह क्वेश्चन पूछ दे तो भी इसी माध्यम से हम लगा सकते हैं। क्या देखिए 3,000 रुपये का कितना 20% बटे 100, और जब इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अभी बता चुके आप लोगों को। फिर 2 साल का पूछा है, दोबारा करेंगे। 600 का कितना परसेंट, 20% अब बटे 100, इसे काट देंगे तो क्या होगा मेरा, 6 दूनी 12, 120 रुपया। और हमें ध्यान देना है दोस्तों, क्या ध्यान ये देना है आपका कि पहले साल का जो SICI होता है वो समान होता है, तो ध्यान रहे। क्या देखिए अब पहले साल का हम नहीं लेंगे किसी भी, चाहे 2 साल 3 साल 4 साल कुछ भी दे, पहले साल का नहीं लेंगे। बाकी जो बच जाएगा ना इस मेथड से अगर लगाएंगे तो वही क्या होगा, मेरा SICI का अंतर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं क्या, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 से करना 120, यानी यही क्या होगा 120 रुपया SICI का अंतर हो गया। तो इस मेथड से लगाएंगे तो आपका दोनों फार्मूला क्या हो जाएगा, मेरा सॉल्व हो जाएगा। पहले साल को छोड़ देना है, बाकी जो बचेगा वही क्या होगा, मेरा SICI का अंतर हो जाएगा, चाहे वो 3 साल दे, चाहे 4 साल दे, चाहे कुछ भी दे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है यहाँ पे दोस्तों, ये दिया है कि 4,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का ब्याज क्या होगा। अब ये 3 वर्षों का ब्याज दोस्तों पूछा है ना, ध्यान दीजिए। क्या हम क्या कर सकते हैं कि 4,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का, पहले 1 साल का सॉल्व कर लेंगे। 10% कितना होगा 1 साल का, तो देखिए ये कट गया, कितना हो गया मेरा, आ जाएगा मेरा कितना दोस्तों 400। फिर दूसरे साल का देखेंगे, क्या दूसरे साल का देखिए ब्याज का, फिर ब्याज निकालेंगे। 400 कितना परसेंट, 10% और बटे 100 कितना आ जाएगा मेरा, ये हो गया मेरा 40। कितना दोस्तों 40। ध्यान दीजिएगा अगर तीसरे साल का मैं बात करूं, फिर तीसरे साल का, क्योंकि 3 साल कहा है तो 3 बार निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा ये 40 गुणे 10 बटे 100, तो ये कट जाएगा दोस्तों और कितना होगा आपका 4, ठीक है। फिर वही पर रेशियो लास्ट में गुणा करेंगे। देखिए उसमें 2 1 कर रहे थे, 2 1, इसमें क्या करेंगे लास्ट में, क्या देखिए 3 साल है तो 3 3, और लास्ट में क्या करेंगे हम 1 कर देंगे, ठीक है ना। लास्ट में 1 से गुणा कर देना बस। अब 4 3 1200 हो गया, ये 1200 हो गया, ये कितना होगा देखिए 4 3 12 यानी 120 हो गया, और कितना हो गया मेरा, ये हो गया 4 1 4, यानी ये हो गया मेरा, ठीक है। तो अगर सबको हम जोड़ेंगे, तो ध्यान ये क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा क्या 1200 एक 1300 1320, 1300 कितना होगा 1324 रुपया क्या हो जाएगा मेरा ब्याज हो जाएगा। 1324 रुपया क्या होगा मेरा ब्याज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। लेकिन ध्यान है दोस्तों, अगर यही पूछ दे आपका कि SICI का अंतर क्या होगा, जैसे मैं क्वेश्चन एक लिया हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिए, क्या एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिया हूँ, देखिए अब ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या सेम क्वेश्चन है वही, लेकिन क्या दे दिया हूँ कि 4,000 रुपये का 10% वार्षिक, ध्यान देखा दोस्तों क्या कह रहा है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का SICI का अंतर क्या होगा। अगर ये पूछ दे क्वेश्चन, इसमें हम क्या करेंगे 4,000 का सेम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 10% कितना होगा, तो काट देंगे इसको, तो हो जाएगा कितना दोस्तों, ये हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा 400। लेकिन 3 साल का पूछा है तो 3 बार सॉल्व करेंगे हम। अब देखिए अब इसका ब्याज का फिर ब्याज निकालेंगे, 3 बार करेंगे हम ब्याज का ब्याज, तो 400 का कितना होगा 10% और बटे 100, तो इसको काटेंगे कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 40। फिर तीसरे साल का देखेंगे, क्योंकि 3 साल पूछा गया है ये, तो 3 बार सॉल्व करेंगे, फिर ब्याज का ब्याज निकालेंगे। 40 का 10% बटे 100, तो कट जाएगा दोस्तों, ये कितना होगा 4। तो देखिए लास्ट में क्या करना, हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना, फिर क्या करना है लास्ट में बस 1। ध्यान रखा पहले साल में लास्ट में 1, सॉरी क्या करना है हमको, अगर 2 साल का पूछेगा तो लास्ट में 1,
ऊपर 2, अगर 3 साल का पूछेगा तो लास्ट में 1 और ऊपर सब 3। तो ऐसा हम याद रख सकते हैं, सिंपल तरीका है। देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए पहले साल का SICI समान होता है तो पहले साल को हम नहीं लेंगे, बाकी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरा, वही SICI का अंतर हो जाएगा। तो अगर मैं देखूँ इसे तो क्या होगा मेरा, 4 3 12 120 हो जाएगा ये, और 4 1 9 4। तो दोनों को अगर जोड़ लेंगे हम तो 124 रुपया जो होगा वो SICI का अंतर हो जाएगा। तो ये ध्यान रहे, अगर SICI का अंतर पूछता तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिए हैं थोड़ा सा। देखिए अब ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बता रहा है बच्चे की, पूछ रहा है दर को क्या कर दे रहा है आपका, चेंज कर दे रहा है। तो कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तों। देखिए अगर फार्मूला बेस लगाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, 25,000 रुपये, ठीक है, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से कितना हो जाएगा यदि ब्याज की दर पहले वर्ष कितना 4% हो तथा दूसरे वर्ष कितना हो, दूसरे वर्ष 5% हो। तो यानी दर ही चेंज कर दे रहा है, पहले साल 5%, दूसरे पास देखिए पहले साल 4% और दूसरे साल क्या कर रहा है 5% ले रहा है। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या करना है, ध्यान दीजिए, एकदम आराम से लगाना है। क्या देखिए 25,000 रुपये है तो 25,000 यहाँ लिख लेना है, ठीक है, 25,000 लिख लेना है। और कितना परसेंट, ध्यान दीजिए क्या कितना परसेंट, 4%, तो 4% कर लेना है। अब बटे 100, सेम वैसे ही साल करना, ध्यान दीजिए सेम वैसे ही, पहले साल का है ये। अगर काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो कहेंगे क्या, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 5 चौका 20, बच गया 2, और 4 दूनी 8 2 10, यानी कितना हो गया टोटल, ये टोटल हो गया आपका 1,000 रुपये। ब्याज कितना हो गया, 1,000 रुपये। तो अब देखिए क्या करेंगे, जब दर ही चेंज करें ना, अब ब्याज क्या होता है आप बताइए, ब्याज क्या होता है, हर साल मूलधन में ऐड होता है। क्या होता है, मूलधन में ऐड होता है, यही नहीं होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो हमें क्या करना है, जब दर चेंज कर दे तो क्या करना है, हमको मूलधन में ऐड कर देना है। तो देखिए मूलधन कितना है, 25,000, एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26,000। तो हम कह सकते हैं क्या, 25,000 प्लस 1 ना, इस दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 26,000, कितना हो जाएगा मेरा 26,000। और फिर कितना कह रहा है, अगले साल कितना परसेंट कह रहा है, दूसरे साल क्या कह रहा है, कह रहा है 5%। तो यहाँ 5 कर देंगे या गुड़े 100 कर देंगे, ठीक है। जब इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा, क्या जाएगा मेरा 5 दूनी 0, ठीक है, 5 6 30, हंसले 3, और 5 दूनी 10 3 13, क्या जाएगा मेरा, इसका ब्याज कितना आ जाएगा दोस्तों, ये चला जाएगा 1,300 रुपये, ठीक है ना। तो अब इन दोनों को देखिए, अब इसमें रेशियो गुणा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम जोड़ के देखिए 100 वैल्यू निकाल दिए हैं। पहले साल का 25%, 25,000 का 4% निकाल दिए, और दूसरे साल का ब्याज जोड़ के और निकाल लिए, ठीक है ना। तो इसमें हम लास्ट में गुणा हमको नहीं करना है। चलिए तो इन दोनों को जोड़ लेंगे हम, कितना हो जाएगा मेरा, हो जाएगा देखिए 1,000 ये और 1,300 ये, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2,300, क्या जगह 2,300 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से लगा सकते हैं। बाकी इसके बाद SCI का जो चैप्टर है, जो बच गया क्वेश्चन है, उसको लेकर आएंगे, ठीक है। जब 2.5 साल दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब दर भिन्न हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, ओके, धन्यवाद।